वालेकुम एवरीवन। आज तक जो हमने कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि कंपनीज टारगेट करते हैं कस्टमर्स को ऑन द बेस ऑफ देयर नीड्स वांट्स एंड टू प्रोवाइड बेस्ट फीचर्स इन द प्रोडक्ट एंड टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटीज़ बेस्ट फीचर्स एंड लो मिनिमम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये होते हैं जी कस्टमर को टारगेट करने के तरीके जो कंपनीज मैक्सिमम कंपनीज देख रही होती है टारगेट करने के लिए कि उन कस्टमर्स को टारगेट करना जो कस्टमर्स क्या हों इनकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा प्रोडक्ट एनफ हो, उन प्रोडक्ट में ऐसे फीचर्स हों कस्टमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकें। मतलब कि हमारा फोकस जो था कंपनीज का वो प्रोडक्ट की फीचर्स पे था ताकि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाइड किया जाए। अब जो कंपनी का फोकस है वो है कस्टमर पर ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी फोकस्ड मार्केटिंग। इसका मतलब ये है कि कंपनीज उन कस्टमर्स को टारगेट करती है, उन कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है जो कस्टमर ज़्यादा प्रॉफिटेबल हों, जो ज़्यादा प्रॉफिट कंपनीज को दे सकें, जो हाई प्राइसेस पे भी प्रोडक्ट ले सके, प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स ना हों। ये कंपनीज उन कस्टमर्स को फोकस करती है। बेसिकली इस कंसेप्ट पर कौन सी कंपनी काम करी है आपको समझदार है, आपको भी पता होगा। आईफोन है, उसके प्राइसेस 4 लाख 2 लाख 2.5 लाख से मोबाइल उसके स्टार्ट होते हैं। तो उसका कस्टमर कौन सा है? हाई कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी फोकस। वो मार्केटिंग कर रहे हैं जो कस्टमर उनको ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे। वो अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्टिव शॉप्स पर अवेलेबल कराती हैं और वो सिलेक्टिव कस्टमर्स के लिए सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स 10-12 प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में भेजेंगे। उनको पता है यही उनके सिलेक्टिव कस्टमर्स हैं जो उनको मैक्सिमम प्रॉफिट अपना प्रॉफिट पूरे साल का उसमें से जनरेट कर लेते हैं, जो आम छोटी कंपनी 50-20 मोबाइल और हज़ारों मोबाइल बेच कर भी नहीं कमा सकती। तो आईफोन ने ये बेसिकली स्ट्रैटेजी अपनाई हुई है। तो कस्टमर फोकस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये होती है कि कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी फोकस मार्केटिंग टास्क ट्रैक्स कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड देन कैटेगराइजेज देम इनटू टायर्स बेस्ड ऑन द कंजम्पशन बिहेवियर। टायर्स या कस्टमर्स एक ही बात है जी। कंपनीज कस्टमर्स की कंजम्पशन और उनके बाइंग बिहेवियर को देखते हुए कस्टमर्स को चार टायर्स में तकसीम करती है, 4 टाइप्स ऑफ कस्टमर में तकसीम करती है ताकि पता चल सके कि कौन सा कस्टमर किस हद तक प्रॉफिटेबल है। कुछ होते हैं गोल्डन टायर्स, कुछ प्लाटिनियम टायर्स, कुछ आयरन टायर्स और कुछ होते हैं लेड टायर्स। ये 4 किस्म के टायर्स कंपनीज ने बनाए हैं कि जो कस्टमर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है वो कौन से कस्टमर्स हैं, और जो उससे कम जनरेट करके दे रहे हैं वो कौन से हैं, जो उससे कम जनरेट करके दे रहे हैं वो कौन से कस्टमर हैं। क्योंकि अब अगर फॉर एग्जांपल देखा जाए इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो हाईली प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं फॉर द कंपनीज। वो हाईली प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं तो कंपनीज उन कस्टमर्स को क्या कहेगी? प्लाटिनियम कस्टमर्स कहेगी, जो उनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं। इसके अलावा इसके बाद अगर छोटे उसमें देखा जाए सिटीज़ में, तो वहाँ के कस्टमर्स जो हैं वो लेड कस्टमर्स होंगे, या वो जो है बेसिकली लो लेवल कस्टमर्स होंगे जो कम से कम प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि वहाँ यहाँ पे हमारे पास बार्गेनिंग ज़्यादा होती है ना छोटे शहरों में, और वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होती। जितने प्राइसेस आप कहेंगे टैग लगा होगा उस हिसाब से वो पे कर देते हैं, क्योंकि उनके एक तो परचेजिंग पावर हाई है, दूसरा वो क्वालिटी को कॉन्शियस होते हैं, प्राइस सेंसिटिव नहीं होते। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। पहला है जी, यहाँ से पढ़ लेते हैं हम, प्लाटिनियम कस्टमर्स और प्लाटिनियम टायर्स। प्लाटिनियम कस्टमर्स वो होते हैं जो मोस्ट लॉयल कस्टमर हो कंपनी के साथ, और ये कस्टमर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को जनरेट करके देते हैं। ये प्राइस सेंसिटिव बिल्कुल नहीं होते। ये एलीट क्लास कस्टमर्स होते हैं, बेसिकली जो एलीट क्लास में रहते हैं, जिनके जैसे मिनिस्टर्स हैं और बेसिकली हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं या जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं, या जितने भी हमारे एंकर्स हैं उनकी फैमिलीज़ हैं, ये जितने भी मतलब एलीट क्लास के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या सरमाएदार लोग हैं, उनकी जो फैमिली के कंजम्पशन पैटर्न है वो बेसिकली क्या है? प्लैटिनम कस्टमर्स कहलाते हैं, जो कंपनीज को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। एक दूसरा वो ब्रांड लॉयल होते हैं, तीसरा वो प्राइस सेंसिटिव नहीं होते। यहाँ से पढ़ लेते हैं हम। प्लाटिनियम टायर्स आर दोज कस्टमर्स विच आर हैवी यूजर्स एंड दे आर नॉट प्राइस सेंसिटिव। दे आर मोस्ट लॉयल कस्टमर्स। दीज कस्टमर्स आर मेन हब ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो जनरेट प्रॉफिट टू जनरेट प्रॉफिट। दे आर विलिंग टू ट्राई न्यू ऑफरिंग्स ऑफ कंपनीज। ये बेसिकली क्या होते हैं? इनोवेटिव कस्टमर्स होते हैं, इनमें इनोवेशन ज़्यादा होती है, ये नोवेल्टी को पसंद करते हैं, और कंपनीज को मैक्सिमम जो नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करे उसको ये अच्छा रिस्पांस देते हैं। ये प्लाटिनियम कस्टमर्स होते हैं। ये सबसे बेस्ट जो कंपनी की चॉइस होती है वो यही कस्टमर्स होते हैं। जो कंपनीज बेसिकली स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रही है ना, जिनके प्राइसिंग स्ट्रेटजी स्कीमिंग है कि वो हाई प्राइसेस चार्ज कर रही हैं, जिस तरह आईफोन है, वो प्लाटिनियम कस्टमर्स को टारगेट करती हैं। नेक्स्ट है जी गोल्ड टायर्स या गोल्डन टायर्स। ये जो होते हैं कस्टमर्स प्लाटिनियम टायर से कम होते हैं प्रॉफिटेबल कंपनीज के लिए। ये कम लॉयल्टी शो करते हैं, ये सम हाउ लॉयल रहते हैं कंपनी के साथ कुछ अर्से के लिए, लेकिन फिर वो हो सकता है कि ये स्विच भी कर दें। हो भी सकता है कि सालों साल कंपनी के साथ लॉयल रहने के बावजूद भी स्विच कर दें। ये हैवी यूज़र्स होते हैं, ये स्विचर्स बहुत कम होते हैं। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी के हवाले से बहुत कम होती है बनस्बत इनके, ये दूसरे नंबर पे प्रॉफिटेबल होते हैं।
They are less loyal than platinum tires. They are also heavy users but not as profitable as platinum customers. They are price sensitive and they buy from several providers, not only one company. They also ask for discounts. ये वो कस्टमर हैं, जिस तरह हम अपने आप को देख लें, हम ये कस्टमर हैं, हम कंपनी को प्रॉफिट भी दे रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, लेकिन हम साथ में प्राइस सेंसिटिव भी हैं और हम कंपनी से डिस्काउंट भी कभी बेसिकली ऑफर कर सकते हैं, डिस्काउंट भी मांग सकते हैं कंपनी से। तो हम जैसे कस्टमर जो हैं, जो आम जो यूज़र्स होते हैं, वो हैं गोल्ड कस्टमर्स। तीसरा है आयरन कस्टमर्स। आयरन कस्टमर्स वो कस्टमर्स होते हैं जो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी उनकी जो है वो स्पेशली उनको ट्रीट किया जाता है, तब जाके वो कंपनी से प्रोडक्ट्स लेते हैं। वो बेसिकली ये चाहते हैं कि जब हम एक शॉप पर जाएं या हम एक वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पे हमें अच्छी तरीके से डील किया जाए। जो कंपनीज या जो कस्टमर, जो रिटेलर्स या जो शॉपकीपर उनको अच्छा रिस्पॉन्स दें, उनको इज़्ज़त दें, उनसे बेसिकली लॉयल्टी शो करें, तो वो वहाँ से परचेज़ करना। बेसिकली ये होते हैं जो सेल्फ एस्टीम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये कहते हैं कि जो हमें ज़्यादा इज़्ज़त देगा हम उससे प्रोडक्ट लेंगे, जो जहाँ पे हमारी बेसिकली रिगार्ड किया जाएगा। तो ये होते हैं जी ये अपना आयरन कस्टमर। दीज कस्टमर्स स्पेंडिंग्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी डज नॉट merit special treatment from the company. They purchase the product from company if product is available. If not available, they move towards other company's product. कि ऐसे कस्टमर्स अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में रेडली अवेलेबल है तो वो प्रोडक्ट लेंगे, अदरवाइज़ वो वेट नहीं करेंगे। जिस तरह कस्टमर्स वेट करते हैं कि वही प्रोडक्ट आएगा, मैं हफ्ता वेट कर लूँगा, फिर भी वही प्रोडक्ट मैं लेना। जैसे आईफोन वाले होते हैं कि महीना लेट है, आईफोन अभी नहीं आ रहा तो मैं महीने बाद ले लूँगा, लेकिन मैं लूँगा आईफोन ही। तो ये वैसे नहीं होते। अगर इनको हवावे नहीं मिल रहा तो ये सैमसंग ले लेंगे, इनको सुल्तान घी नहीं मिल रहा तो ये शमा घी ले लेंगे, इनको फॉर एग्जांपल वाइटल की चाय है वो ये पीते हैं, पत्ती पीते हैं, चाय पीते हैं, अगर वो नहीं मिल रही इनको तो ये सुप्रीम ले लेंगे। तो ये ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो किसी तरह ब्रांड लॉयल बिल्कुल भी नहीं होते। अगर इनको प्रोडक्ट एक मिल रहा है जिनसे ये इनकी वाबस्तगी है काफ़ी ज़्यादा, वो मिल रहा है तो इट्स ओके। अगर नहीं मिल रहा है तो किसी और तरफ रेडली उसी वक्त ही स्विच कर जाएंगे, बेसिकली स्विचर्स होते हैं। और दूसरा है लेड कस्टमर। ये बहुत ही कम प्रॉफिटेबल होते हैं कंपनी के लिए, सबसे कम प्रॉफिटेबल यही होते हैं, बिल्कुल भी ब्रांड लॉयल नहीं होते और ये कंपनी से स्पेशल अटेंशन मांगते हैं और ये स्पेंड भी लेस करते हैं अपने कंजम्पशन पे। इनके ये हैवी यूज़र नहीं होते, लाइट यूज़र प्रोडक्ट होते हैं। ये उनकी जो बेसिक नीड्स होते हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जिस तरह हमारे मजदूर तबका आते हैं या हमारे जो डेली वेजेस वाले हैं, वो लेड कस्टमर्स हैं कंपनी के लिए। Those consumers who purchase any product from any company, they are not loyal with any company or brand. They spread negative word of mouth about company अगर उनको अच्छे तरीके से ट्रीट ना किया जाए। They claim more attention from company and spend less. ये चाहते हैं कि कंपनी इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे, ज़्यादा। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कभी कभी अगर एक शख्स ने कभी कभी मोबाइल लेता है, वो साल बाद चेंज करता है, तो वो चाहेगा कि मेरे पास जो जिसके पास मैं मोबाइल लेने जाऊँ वो मुझे अच्छी तरह ट्रीट करे। एक कस्टमर जो रेगुलर बेसिस पे महीने बाद मोबाइल चेंज कर रहा है या हफ्ते बाद चेंज कर रहा है या 2 महीने बाद चेंज कर रहा है, वो कहीं से भी जाके ले लेगा, उसको ज़्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं होती। उसकी स्पेंडिंग्स हाई होती है ना, वो कभी कभी बेसिकली मोस्टली स्पेंड करता रहता है, तो उसको ये नहीं होता कि मैं पैसे। ये जो कस्टमर होते हैं लेड कस्टमर, ये कहते हैं मैं पैसे लगा रहा हूँ तो मुझे अटेंशन भी मिले और मुझे प्रोडक्ट भी सही मिले। ज़्यादा छानबीन करते हैं, जो प्रोडक्ट उनको सेटिस्फाई ना करें उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें भी मार्केट में नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ भी जनरेट करते हैं। ये सबसे कम लॉयल कस्टमर्स होते हैं और सबसे कम प्रॉफिट कंपनी को जनरेट करके देते हैं। लो लॉयल्टी शो करते हैं और लो स्पेंडिंग्स होती हैं इनकी, वेरी लो स्पेंडिंग्स होती है और ये वेरी लो प्रॉफिटेबल होते हैं फॉर द कंपनी। So that's all for today's lecture. If you have any question regarding the customer profitability focused marketing and the 4 types of customer tiers or customers on the base of profitability, you are free to ask me and subscribe my channel Noroz Business Institute. Thank you so much.